हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग सीख भी रहे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसको बड़ा डिफिकल्ट हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेकिन एग्जाम में आते हैं या तो हम गलत करते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि सबसे इजी वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे यही। मेरी सबसे छोटी वीडियो यही होने वाली है। अगले 10 मिनट के बाद आप लोग बोलेंगे कि अरे कितना आसान था, आज तक हम इसको डिफिकल्ट क्यों समझ रहे थे या क्यों हम पेपर में इसको लीव कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे एम्बेसी से रिलेटेड है और कुछ मेरे कंपनी से रिलेटेड है। उसको हम लोग देखेंगे कि वो मेरे डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन, एम्बेसी और दूसरा कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि भाई हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर इंक्लूड होंगे तो आंसर क्या होगा, नहीं इंक्लूड होंगे तो आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इसी बात को नोट कर लेते हैं। आखिर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका आंसर लिखा कैसे जाएगा। अगर भाई इसका आंसर यस है तो हम कैसे लिखेंगे? यस, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। भाई ये मेरे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया का पार्ट होंगे अगर इंक्लूड होगा। क्यों होंगे? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये 3 लाइन का आंसर है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अच्छे खासे नंबर देने वाला है। इंक्लूड होगा तो ऐसे लिखना है, नो अगर इंक्लूड नहीं होगा तो आंसर नो हो जाएगा। और यहां पर भी इट इज के बाद इट इज नॉट इंक्लूडेड आ जाएगा। नॉट सिर्फ तभी आएगा जब इंक्लूड नहीं होगा। सेम यहां पर भी इट इज नॉट द पार्ट, यानी पार्ट नहीं होगा, दोनों जगह नॉट आ जाएगा यहां पर अगर इंक्लूड नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये तो समझ आ गया हो कि लिखना क्या है। अब पहचान कैसे करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, अपने टाइम वॉच आप लोग सेट कर लेना, अगले 3 मिनट के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा, बिल्कुल डाउट नहीं बचने वाला है। अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम के लिए एप्लीकेबल है। नेशनल इनकम के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले समझ लेते हैं डोमेस्टिक इनकम वाली बात को। इसको एक और नाम से जान लेते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। कभी कभी कहा जाता है कि भाई डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। बात यही है, जीडीपी कहा जाए या डोमेस्टिक इनकम कहा जाए, बात एक ही है। एक लाइन बोलने वाला हूं मैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सॉल्व कर जाएंगे। भाई इन सभी में बस ये बात याद रख लेना कि एम्बेसी अगर इंडिया की है इंक्लूड होगा, एम्बेसी अगर इंडिया की नहीं है इंक्लूड नहीं होगा। भाई मेरे इंडिया की एम्बेसी मेरे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, जापान की एम्बेसी जापान के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, यूएस की एम्बेसी यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। जिस कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि भाई एम्बेसी कहां की होनी चाहिए? इंडिया की। मुझसे पहले आप लोग आंसर कर बताइएगा, ठीक है ना। और कैसे करने हैं कमेंट बॉक्स में बताने आप लोगों ने। पहले का आंसर यस होगा या फिर नो होगा, आपको जो भी लग रहा हो। सेकंड का आंसर यस होगा या नो होगा।
सेम विथ थर्ड का आंसर यस होगा या नो होगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरी बातें आप लोगों को तक कितना पहुंच रही हैं। चलिए देख लेते हैं पहला वाला, और मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आंसर आना स्टार्ट हो गए होंगे। सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग, है तो बंदा इंडिया का, इन एम्बेसी ऑफ जापान, लेकिन कौन सी एम्बेसी में काम कर रहा है? काम तो वो जापान की में कर रहा है ना, तो जापान की एम्बेसी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, वो मेरी का क्यों पार्ट होगी? ये इंक्लूड नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं एम्बेसी कहां की चाहिए, इंडिया की चाहिए, ये तो जापान की है ना। चाहे वो है एम्बेसी इंडिया में, इससे मतलब नहीं है एम्बेसी कहां पर है, एम्बेसी कहां की है, कहां की है भाई? जापान की है। आंसर होगा नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड। बाकी सारी कहानी वैसे की वैसी। सेकंड वाले को देख लेते हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सैलरी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ फ्रांस, रहने वाला बंदा फ्रांस का है, कहां काम कर रहा है भाई? इस बार तो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। कहीं पर भी काम करे, चाइना में काम करे, कहीं पर भी काम करे, है तो इंडियन एम्बेसी। आंसर होगा इसका यस, इट इज इंक्लूडेड। डन। थर्ड वाले को देख लेते हैं। सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग, कहां पर वर्किंग है भाई? काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, कहां की एम्बेसी में? काम कर रहे हैं चाइनीज एम्बेसी में, और तो इसलिए इसका आंसर होगा नो, नो इट इज नॉट इंक्लूडेड। बाकी मैं आप लोगों को पूरा आंसर लिखा चुका हूं, कैसे लिखा जाएगा, और तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कितने भी आ जाएं, चेक करना है एम्बेसी कहां की है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब स्टार्ट करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कंपनी के बेसिस पर, उसको भी हम लोग समझेंगे बहुत जल्दी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी वाले क्वेश्चंस के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वही है, रीजन बताना है कि भाई क्या ये जो भी लिखा हुआ है कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी मेरे कंट्री की किसमें, जीडीपी में, या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। मतलब सेम कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक के बारे में चल रहा है। भाई मैं आप लोगों को अगला एक सेंटेंस बोलने वाला हूं, तीनों क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कंपनी वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर वो डोमेस्टिक के बारे में पूछा जा रहा हो, फोकस क्या करना है, ब्रांच मेरे इंडिया में होनी चाहिए। आखिर क्यों? कंपनी कहीं की भी हो, ब्रांच अगर इंडिया में होगी तो प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है। तो इसमें क्या फोकस करना है? ब्रांच शुड बी इन इंडिया। कंपनी कहीं की भी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया की है या कहां की है, बस ब्रांच पर फोकस कर लेना वो कहां पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझसे पहले आप लोगों को आंसर करना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, टाटा इंडस्ट्रीज है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी फोकस नहीं करना। मुझे पता है टाटा इंडिया की कंपनी है, आप लोग भी जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस करेंगे ब्रांच पर। भाई इसका ब्रांच यानी बिजनेस कहां पर है? बिजनेस है इसका यूएस में। भाई हमारे इंडिया में तो ब्रांचेस नहीं है ना, कंपनी इंडिया की है, फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि ब्रांच कहां चाहिए? इंडिया में। नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड। बाकी सब मैं लिखा चुके हैं। सेकंड वाले पर मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी आंसर करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। प्रॉफिट अर्नड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, बैंक कहां के हैं? फॉरेन कंट्री के, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ब्रांच कहां पर है? ब्रांच है इंडिया में। आंसर होगा इसका यस, यस इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड वाले को जल्दी से देखकर बताइएगा। भाई प्रॉफिट कहां? कंपनी है पेप्सिको, यूएस की कंपनी है, ब्रांच कहां पर है? भाई ब्रांच है इसकी जापान में, ब्रांच इंडिया में तो नहीं है ना। आंसर आने वाला है नो, और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व, इट इज नॉट इंक्लूडेड आने वाला है इसमें।
क्योंकि ब्रांच इंडिया में नहीं है, ब्रांच है जापान में। और तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही सारे क्वेश्चन अगर नेशनल इनकम के बिहाफ पर पूछ लिए जाते हैं देन तब क्या कॉन्सेप्ट होगा, चलिए समझते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है और क्या और कब ये कॉन्सेप्ट बदल जाता है। देखिए, नेशनल इनकम बनाने के लिए आप लोग प्लीज राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। डोमेस्टिक इनकम मेरी कौन सी इनकम, जो मुझे विद इन द इंडिया अर्न हो रही है। इसमें एक और चीज ऐड कर दिया जाता है, वो पैसा जो हमारा फॉरेन कंट्री से आ रहा है। सपोज कि माना कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, एग्जांपल ले लेते हैं टाटा, और उसकी ब्रांचेस कहां पर है, फॉरेन कंट्री में। भाई वहां से कुछ कमाएंगी तो इंडिया में तो लेकर आएंगी, तो इससे भी मेरे कंट्री की कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा तो आ रहा है ना। तो ये इनकम मेरा बढ़ाने वाला काम होता है, इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है तो इंक्लूड होगा नेशनल में, क्योंकि आ रहा है। लेकिन माना यह भी तो हो सकता है कि फॉरेन कंट्री की ब्रांचेस इंडिया में हो, जैसे डोमिनोज। भाई डोमिनोज की ब्रांचेस हैं इंडिया में, वो यहां से पैसा कमाती हैं, हम ही लोगों से कमाती हैं और लेकर कहां जाती हैं, अपने कंट्री जहां से वो कंपनी रजिस्टर्ड है या जहां से वो कंपनी बिलोंग करती है। यानी पैसा जाएगा तो इंक्लूड नहीं होगा, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब जब पैसा आएगा इंक्लूड होगा, जब जब पैसा जाएगा इंक्लूड नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। और आंसर कैसे लिखा जाएगा पहले इसको बता देते हैं हम आप लोगों को। इंक्लूड होगा, आंसर आएगा यस, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because it is a part of net factor income from abroad। अगर इंक्लूड होगा तब का आंसर ये होने वाला है, अगर नहीं होगा आंसर आ जाएगा यहां पर नो, और यहां पर भी एज यूजुअल क्या आ जाएगा, नॉट। और क्या चेंज होगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम, इसके प्लेस पर टू अब्रॉड, क्योंकि जब जब पैसा जाएगा तो नॉट इंक्लूडेड, पैसा आएगा तो इंक्लूडेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। चलिए अब हम लोग लेकर चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पर, और 3 मिनट्स का चैलेंज, और 3 मिनट्स के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इस बार वही सारे क्वेश्चन, एम्बेसी वाले क्वेश्चन, लेकिन इस बार वही क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है नेशनल इनकम के बिहाफ पर, ना कि डोमेस्टिक इनकम के बिहाफ पर। जब जब डोमेस्टिक था हमने एम्बेसी को फोकस किया, एम्बेसी इंडिया की होनी चाहिए। अब आ गया है नेशनल इनकम, बस थोड़ा सा समझ लेना, याद आसानी से हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। इसमें बस क्या फोकस करना है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय काम कर रहा है वो इंडिया में काम करना चाहिए। एम्बेसी कहीं की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वो इंडिया में करना चाहिए। पर्सन शुड बी वर्किंग इन इंडिया, बस ये देख लेना इन इंडिया होना चाहिए। कहां काम करे, इंडिया में काम करे। क्यों, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अपने दिल्ली में हर कंट्री की एम्बेसी है जिससे हमारे रिलेशन है। अब माना मैं बात कर रहा हूं जापान की एम्बेसी इंडिया में है। अब सपोज कि मैं या आप लोग काम कर रहे हैं उसमें, आप काम तो जापान की एम्बेसी के लिए कर रहे हैं, कर तो इंडिया में रहे हैं ना, तो आपको सैलरी कहां से आने वाली है, जापान की एम्बेसी से। कहां आने वाली है, आने तो इंडिया में वाली है ना, इसलिए मेरे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट होगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कहीं और काम करेगा तो पैसा जाएगा। चलिए फोकस कर लेते हैं हम लोग।
वाला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना जल्दी से स्टार्ट करें, जिससे पता लग जाए कितने लोग वास्तव में इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान। भाई काम जो बंदा काम कर रहा है तो वो इंडियन, किसके लिए काम कर रहा है? जापान की एम्बेसी के लिए। कहां काम कर रहा है? इंडिया में। बस हमें यही चाहिए था, कहां काम कर रहा है। भाई काम तो वो इंडिया में कर रहा है, मतलब आंसर आने वाला है यस, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है। आंसर मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं। सेकंड वाले को देखिए, जल्दी से बताइएगा कहां काम कर रहा है। सैलरी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ फ्रांस, रहने वाला फ्रांस का है, वर्क कहां कर रहा है? इंडिया, इंडियन एम्बेसी में। इंडिया में नहीं, इंडियन एम्बेसी में, लेकिन काम कहां कर रहा है वो? चाइना में, है ना। तो यहां आंसर आने वाला है नो, क्योंकि यहां वो काम कर रहा है चाइना में। थर्ड वाले को देखिए, बताइए कहां काम कर रहा है। भाई इस बार तो काम कर रहा है वो इंडिया में, इन इंडिया। सैलरी ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी, लेकिन काम कर रहा है वो इंडिया में, इसलिए ये इंक्लूड होने वाला है। जिन लोगों के भी आंसर सही हैं, मैं उन लोगों के लिए अपनी साइड से क्लैपिंग करता हूं, और आप लोग भी अपने लिए कांग्रेचुलेशन, यानी आप लोगों के लिए इसका मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और पार्ट रह गया है, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी और डोमेस्टिक नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन एम्बेसी और कंपनी के बिहाफ पर सारे खत्म हो जाएंगे, चाहे आपके लिए कोई से भी क्यों ना आए। एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। वही सेम क्वेश्चन, कंपनीज वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बिहाफ पर, कि भाई नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। आप याद करिए, जब मैंने डोमेस्टिक इनकम पढ़ाया था इसी के बिहाफ पर, तो मैंने बोला था ब्रांच होनी चाहिए इंडिया में। लेकिन इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी शुड बी इंडियन। अगर इंडिया की कंपनी होगी ना, वर्ल्ड के किसी कोने में क्यों ना हो, पैसा कमाएगी, इंडिया में लेकर आएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट होगा। कंपनी अगर यहां बाहर की है और यहां है, सपोज डोमिनोज कंपनी है यूएस की, यहां से कमाकर अपने यहां लेकर जाएगी, इंक्लूड नहीं होगा। कंपनी इंडिया की होनी चाहिए, ब्रांच पर फोकस मत करिएगा, कंपनी पर, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा। देखिए पहला, प्रॉफिट ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज, जल्दी से बताओ कंपनी कहां की है? टाटा, इंडिया की, इंक्लूड होगा, खत्म। टाटा इंडस्ट्रीज प्रॉफिट अर्न कर रही है यूएस में, क्योंकि इसकी ब्रांचेस कहां है, इसका बिजनेस कहां है? यूएस में है। आंसर होगा यस, इट इज इंक्लूडेड, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्यों? किसका पार्ट है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है। सेकंड वाला देखिए, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, बैंक कहां का है? फॉरेन कंट्री का, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कंपनी हो या बैंक हो या कोई भी चीज हो, वो होनी चाहिए इंडिया की। ये तो यहां से पैसा कमाकर लेकर जाएगा इंडिया में, इसकी ब्रांचेस है, तो आंसर होगा इसका नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। थर्ड वाला बताइएगा, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पेप्सिको, पेप्सिको कहां की कंपनी है? यूएस की है, पैसा कमाकर लेकर जाएगी, चाहे कहीं पर भी इसकी ब्रांचेस क्यों ना हो, है ना। अगर अगर कंपनी इंडिया की होती तो पैसा लेकर आती। नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड। और जल्दी से मुझे बताइएगा कितने लोगों के कितने आंसर सही हुए, और लेकर चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें कितना समझ आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपडेट होते रहिएगा, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आने वाली है नेशनल इनकम वाले टॉपिक पर। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।